Hello and welcome back to sarkaripariksha.com. This is Monica, and guys, today we'll be having a look at the upcoming SSC MTS English exam. So the thing is, आपका SSC MTS का एग्ज़ाम आ रहा है 2002 में, नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप लोग जल्दी जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए और बहुत ही जल्दी से प्रेपरेशंस भी स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम रफली अराउंड जुलाई में होगा। सो आपके पास अराउंड 3 to 4 मंथ्स हैं प्रिपेयर करने के लिए, और अगर आप डेडिकेटेड मैनर में इसे स्टडी करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे MTS एग्ज़ाम का, तो आप ऐसे लेट गो करके उसको नहीं चल सकते। सी, इंग्लिश इज समथिंग दैट यू गाइस गेट स्कैर्ड ऑफ, राइट? सो डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ। और अगर आप एक प्री प्लान मैनर में इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ये 25 नंबर जो 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम पेपर आता है वो आपके कहीं नहीं गए और बहुत ही इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। सी, इंग्लिश इज नॉट करंट अफेयर्स ना, जो डेली बेसिस पे चेंज हो, राइट? वही सेट पैटर्न है, वही सेट एग्जाम है, वही को टॉपिक्स हैं, सिंपली आपको रूल बाय रूल पढ़ के चलना है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू पीपल। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पेपर में क्या क्या आता है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड हाउ यू नीड टू स्टडी फॉर इट। ओके, सो आपका एज आई सेड 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स आते हैं, ठीक है? तो आपके एक नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क 1 क्वेश्चन, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, सो आपको उस पर भी ध्यान देना है। डोंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, राइट? आगे चलते हैं, एक सर्टेन मैपिंग चेक कर लेते हैं हम पेपर की, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके चलना है। पहले देखते हैं, हमारा वोकैबुलरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द MTS एग्जाम। आपका रफली अराउंड 10 से 12 नंबर का जो है पेपर वोकैबुलरी सेक्शन से आता है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी सेक्शन में एज यूजुअल आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, वन टर्म फॉर मेनी होते हैं, स्पेलिंग एरर्स होते हैं। सी गाइस, वोकैबुलरी सेक्शन की बात करें तो ओवर द टाइम वोकैबुलरी सिमिलर सी ही आती है सारे पेपर्स में, थोड़ा बहुत लेवल अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है? अगर हम MTS का एग्जाम पर्टिकुलरली लेके चले तो बहुत ही इजी वोकैबुलरी आता है, इतना टफ वोकैबुलरी नहीं आता है आपका। तो सिनोनिम्स आ गए, अगर सिनोनिम्स है तो बहुत ही रेगुलर वर्ड्स आते हैं, राइट? सिनोनिम्स का एज आई हैव सेड बिफोर इन अर्लियर वीडियोस आल्सो, सिनोनिम्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं? सेट्स में। ऑलवेज प्रिपेयर देम इन सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेपर में 2 सिनोनिम आते हैं तो आप 2 सिनोनिम्स के 10 सेट्स या 5 सेट्स डेली कर लेंगे, ठीक है? इतना आप लोग करके चलिए, ठीक है? सिमिलरली एंटोनिम्स भी आप सेम तरीके से करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी। वन टर्म फॉर मेनी आप डिसाइड कर लीजिए पेपर का पैटर्न देख के, पेपर का सिलेबस देख के, कि आपको किस लेवल का वन टर्म फॉर मेनी करना है। वन टर्म फॉर मेनी डिफरेंट लेवल्स हो सकता है। दे कैन सिंपली आस्क यू कि व्हाट इज द थिंग्स दैट यू कैन ईट, सो दैट इज एडिबल। वन टर्म फॉर मेनी बहुत ही सिंपल वर्ड है, राइट? पर उससे हैवी भी जा सकता है, राइट? दे कैन आस्क यू अबाउट अ ऑर्थोडोंटिस्ट ऑल्सो, राइट? सो यू वुडंट नो अ ऑर्थोडोंटिस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एडिबल लेवल। तो आप लेवल चेक करके वन टर्म फॉर मेनी हमेशा कीजिए, ठीक है? बिगिन करिए छोटे लेवल से एंड ट्राई टू गो अप एज मच एज यू कैन व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वोकैबुलरी सेक्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। स्पेलिंग एरर्स, अगेन रीडिंग से बहुत अच्छे से आपकी स्पेलिंग्स प्रिपेयर होती है। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग्स पे ध्यान दो कि कौन सा स्पेलिंग कितना कैसे कैसे वर्ड पढ़ रहा है। जैसे कि यूजुअली हमारे स्पेलिंग एरर्स पता है किस टाइप के आते हैं? आपका आई, ई और ई का चेंज हो जाता है, ठीक है? ई की जगह आई लगना होता है या आई की जगह ई लगना होता है, तो वो डिफरेंस हमारे उसमें आ जाता है। सो दीज आर सम सेट पैटर्न्स। ओ की जगह ए होता है, राइट? ए डब्ल्यू हो जाता है, आप लोग ओ लगा रहे होते हो। या फिर आपका सेशन का डिफरेंस आ जाता है, सेशन जेशन। Okay, so these are some things that you need to keep in mind on whenever you are attempting spelling errors. Again, sets में कीजिए, आपने 10 स्पेलिंग एरर भी करे, कहीं नहीं गया आपका स्पेलिंग एरर का प्रॉब्लम, ठीक है? सो इसको आप अटेम्प्ट करने से पहले रीडिंग थोड़ा सा अपना इम्प्रूव कीजिए, ठीक है? अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अ बुक,
Pay attention to the heavier words, words that have more than 3 syllables, like 3 and more syllables. Pay attention to them and you can easily, get help with your spelling error questions. दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आप सारे सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स को स्पेलिंग याद कर लीजिए या प्रिपेयर कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, 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 ऐसे डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं, जो साउंड सिमिलर करते हैं और ऑफन यू पीपल गेट कंफ्यूज अबाउट देम, उन सारे वर्ड्स का एक लिस्ट प्रिपेयर करके उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, सो दैट इज अनदर वे टू डू स्पेलिंग एरर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. सो वोकैबुलरी एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 10 से 12 नंबर का आपका वोकैबुलरी सेक्शन आएगा, तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वोकैबुलरी कर सकते हैं. अगर आपने हफ्ते में 3 ही दिन डिसाइड करे हैं इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो तीनों दिन आप 10-10 के सेट्स में वोकैबुलरी को प्रिपेयर कीजिए. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की तरफ. ठीक है, ग्रामर्स में से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है और सेंटेंस एरर्स आते हैं. ठीक है, दिस यूजुअली कम्स फ्रॉम योर पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन. Okay, in nouns, pronouns and your conditionals as well. Okay, this is very important. Conditionals जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आएगा वो यूजुअली आपके कंडीशनल्स में होते हैं. अगर मगर वाले क्वेश्चन, इफ, वेदर, राइट. सो यूजुअली आपके कंडीशनल्स में से वाले क्वेश्चन आते हैं. तो अगर ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हैं, आपको रूल्स क्लियर हैं, तो आपके नंबर कहीं नहीं गए. आपके लाइक 4 to 5 मार्क्स के आते हैं, कहीं नहीं गए हैं. ठीक है, ग्रामर की अगर हम बात करें, हाउ टू स्टडी ग्रामर, लाइक ग्रामर सेट रूल्स हैं. लाइक इट्स लाइक मैथमेटिक्स, रोज चेंज नहीं होंगे, राइट. इट्स नॉट न्यू समथिंग, कुछ नहीं हो रहा है उसमें, राइट. सो मैथमेटिक्स की तरह आप ग्रामर को कीजिए हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली. ठीक है, आपने कोई एक रूल पढ़ा, इफ लेट्स से यू हैड डन विद टेंसेस टुडे. ठीक है, सो टेंसेस पढ़े, यू नो हाउ किस में पास्ट टेंस लगेगा, किस में कॉन्टिन्यूअस लगेगा एंड ऑल दैट. ठीक है, कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल्स फॉर दैट. ओके, कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल्स फॉर दैट रूल. ठीक है, पहले आप रूल पढ़िए, देन यू लुक थ्रू एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स उसके स्टडी कीजिए, देन ट्राई टू कम अप विद योर own examples for the same. This is the way we should always study grammar. ओके, सो उसमें क्या होता है, आप रट्टा नहीं मार के बैठे हो, आपको वो रूल समझ आ गया है, आप उस रूल को लैंग्वेज में पुट कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो. दैट इज द एबिलिटी दैट यू हैव गेन्ड व्हाइल स्टडिंग. ठीक है, तो वो एबिलिटी आपकी कहीं नहीं जाएगी. अगर आप सिंपली मगअप करके चलोगे तो आप भूल जाओगे, राइट. एट द एंड आपको एग्जाम में तो ऐसे रो में नहीं आएगा ना कि टेंसेस का यही वाला रूल आना है, राइट. नहीं ना. तो अगर आप मगअप चल करके चलेंगे तो आप आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके चलेंगे, मैथमेटिक्स की तरह ग्रामर को पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा. ठीक है, सो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन से. सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में, या फिर यूजुअली वर्ड अंडरलाइन होता है, बोल्डेड होता है, एंड यू हैव टू choose a different or a better word for the same or the given phrase. Okay, next होता है sentence error. आपका जो sentence है उसको 4 parts में break कर दिया जाता है, and you need to choose which part has the error in the question. Okay, these are the 2 types of question that come from the grammar section. I hope this is very clear to you people. Next हमारा आता है comprehension reading skills. Okay, comprehension reading skills बिना पढ़े नहीं होगी. ठीक है, सो रीड अगेन, आई एम स्पेसिफाइंग दिस वेरी क्लियरली. ओके, क्लोज टेस्ट आते हैं आपके और पैसेजेस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं आपके. ठीक है, सो आपके फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, वोकैबुलरी बेस्ड ही फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड मैचिंग टू द ब्लैंक, एंड यू ऑल्सो हैव योर क्लोज टेस्ट एंड पैसेजेस. ओके, क्लोज टेस्ट में आपका एक पैसेज दिया होता है विद n नंबर ऑफ ब्लैंक्स, एंड यू हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो यूजुअली जो आपका क्लोज टेस्ट आता है एमटीएस के पेपर में, दैट इज योर ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट. तो यहाँ पे भी अगेन आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अक्सर आपका क्लोज टेस्ट कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस से आता है.
ठीक है। सो वर्ब्स एंड टेंसेस भी आ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से डन होंगे तो आप क्लोज टेस्ट बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 5 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में रीड द पैसेज, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए यूल रीड द क्वेश्चंस एंड देन गेट बैक टू पैसेज। एक रफ रीडिंग ऑफ पैसेज रखिए, देन गो टू द क्वेश्चंस, देन कम बैक टू द पैसेज। ओके, रफ रीडिंग ऑफ द पैसेज, जल्दी से पढ़ लीजिए उसे क्या क्या बोला हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए साइड में, डेट्स है, कोई डेटा दिया हुआ है, कोई हैवी वर्ड लग रहा है क्योंकि वोकैबुलरी भी आ जाता है रीडिंग पैसेज से, ठीक है। तो आप उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, देन गो बैक टू द क्वेश्चंस एंड देन सी। यूजुअली क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका लाइन बाय लाइन आता है, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन टॉप के 2-3 लाइन्स में से होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 2-3 लाइन्स में से होगा, तो आप उसी हिसाब से उसको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। तो आप डेली अगेन इसको भी सेट्स में कीजिए, ठीक है, डू दिस इन सेट्स एज वेल। सेट्स में कीजिए, डेली एटलीस्ट 5 पैसेजेस सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करेंगे तो आप बहुत इजीली पेपर में स्कोर करेंगे। सी गाइस, सिमिलर टाइप के पैसेजेस आते हैं, कोई वेरिंग चेंज नहीं होता है इतना लेवल का। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं या फिर मॉक टेस्ट ले लिया है तो आप उसमें देखेंगे कि सेम टाइप के पैसेजेस अगर आप डेली 5 सेट्स में कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जो पैसेज आएगा उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिमिलर टाइप के वर्ड्स आएंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर या वोकैब बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी मच इजियर फॉर यू पीपल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एक जनरल हम मैपिंग देख लेते हैं पेपर की बहुत जल्दी से। ये हमारा मैपिंग है पेपर का। 2 मार्क्स का आपका एरर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है 2 मार्क्स का। सिनोनिम्स फॉर 3 मार्क्स, एंटोनिम्स फॉर 3 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर इडियम्स 1 वर्ड, 2 मार्क्स, स्पेलिंग एरर्स 2 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क्स, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स, पैसेज 5 मार्क्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 2 मार्क्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आपका वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका रफली अराउंड 12 से 14 नंबर का वोकैब यहाँ पर है, ठीक है। सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस वेरी वेरी नाइसली। एक जनरल मैपिंग है ये पेपर का, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। सो दिस बिकम्स कि आप इसी सेट में अगर आप डेली क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसी सेट में भी कर रहे हैं, आपने 5 लेट्स से 2 सेट्स भी कर लिए, 3 सेट्स भी कर लिए डेली, 2 एरर के क्वेश्चन किए, 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 3 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक्सेट्रा, तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन इंग्लिश की होके चल सकती है और आपको फिर बहुत ज़्यादा बल्क में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सर्टेन रूल्स पढ़े, कम अप विद देयर एग्जाम्पल्स, ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द सेट्स गिवन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो पेपर में आ रहे हैं टाइप के क्वेश्चंस, आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए तो आपको लिए आसानी होगी पेपर में आगे चल के, ठीक है। Let's move on and let's see some solved sample questions from previous years. Okay, let's see. यहाँ पे देखिए, select the most appropriate antonym of the word. Yell है। See, such a simple word. Yell हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। Yell मतलब चिल्लाना, right? तो opposite हो जाएगा आपका whisper, ठीक है। Next है identify the segment in the sentence which contains the grammatical error, ठीक है। पत्रलेखा फिनिश द केक इन द ब्लिंक ऑफ अ आई, यहाँ पर हमारा एन होना चाहिए, राइट। दिस नीड्स टू बी एन। आई लिखा है ना, तो वावल वाला वर्ड है तो एन होना चाहिए, ठीक है। इजी इनफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस ना कर पाए, अपनी बातें सामने आसानी से ना रख पाए। पीपल हु आर शाय, थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, those are called introvert. This is again a very regular word, especially आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया यूजर है तो you must have seen all those clips. If you are an introvert you do this, if you are an extrovert you do this, n number of things are available. So this becomes the
एवरीडे वोकैबुलरी टर्म्स हो जाते हैं ये, ठीक है। सो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ पेपर. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. No improvement, sentence improvement का question है, आपको select करना है कि कौन से part को आप change कर सकते हैं. In a recent hit economy, automobiles is the mostly affected sector. Automobiles है, ठीक है, automobile industry नहीं है और is लिखा हुआ है, ठीक है. So we'll change this. Automobiles are the mostly affected sector. Okay. Next we have select the most appropriate synonym of the given word. Drowsy. Drowsy मतलब होता है lazy feel करना, नींद आना, ठीक है. So that is drowsy. Sleepy आपका given है, ठीक है. Select the most appropriate word to fill in the blanks and make a meaningful sentence. The Middle East job market has always been a dash destination for Indians. मिडिल ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं जॉब मार्केट की, तो क्या आपके दिमाग में चलता है, आपने क्या सुना हुआ है कि फायदेमंद है, ठीक है. कैसा है, फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है. तो उससे एसोसिएटेड वर्ड हम देखेंगे. लग्जरी नहीं, ठीक है, लग्जरियस नहीं हो सकता ना जॉब मार्केट. वेल्दी भी नहीं हो सकता, कॉस्टली तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, समान नहीं है. सो आर गिवन वर्ड इज ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद, प्रॉफिटेबल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से. लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर क्वेश्चंस. In the following question, the sentence given with blank is to be filled with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Japan as well as Philippines dash hit by an earthquake. See, ये हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है. Japan as well as Philippines was hit by an earthquake. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका. In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. Best expresses the meaning मतलब synonyms type का है, same type का meaning होना चाहिए. Tempest, okay? Tempest मतलब something भड़कीला types, right? Something that is strong and out there, okay? So आपका आंसर आ गया storm, okay? Next है, in the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. Again same type का question है. These two synonyms के type के question है, ठीक है. Vintage, vintage मतलब क्या होता है, something that is चला आ रहा है जो बहुत टाइम से. It's something that is old yet relevant today, ठीक है. Very much in style today, very much in relevance today, वो उसको हम vintage बोल देते हैं. आपने सुना भी होगा ना, if you have watched मूवीज, विंटेज बैग है, विंटेज कार्स हैं, कार्स आर देयर, राइट. विंटेज कार्स आर देयर, म्यूजियम्स में होते हैं. आप लोग ऑटो एक्सपो अगर वगैरह विजिट करते हैं तो वहां पे भी होते हैं, राइट. सो वी हैव विंटेज कार्स, राइट. सो विंटेज मतलब दैट इज गोइंग ऑन ओल्ड येट इट इज वेरी मच रेलेवेंट टुडे. सो वी हैव विंटेज. इसका हो गया वर्ड क्लासिक, ओके. राइट आंसर इज क्लासिक. In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. Same है. आपका है tinsel. Tinsel मतलब सजाना किसी चीज को, to decorate something, ठीक है. So that यहाँ पे आ जाएगा आपका garnish. जब हम खाने को सजाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शेफ्स वगैरह जब खाना बनाते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं, मतलब खाना बन जाता है and usually we'll just eat the cooked food, right? But then they'll garnish it, they'll decorate sweet dishes with dry fruits and cherries etc, right? That is called garnishing. नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अगेन ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है. जैसे हमने पहले देखा, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है, ठीक है. सो ब्रैकेट में हमारे गिवन है कि कौन से पार्ट को हमें चेंज करना है. अर्लियर ऑन हमें खुद आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पर गिवन है. An ever-changing policy landscape is hard, conducive for attracting investment. Is hard, ठीक है. तो यहाँ पर ये हमारा वर्ड है, इसको हमें चेंज करना है. हार्डिंग, हार्डली, हार्ड ऑन, ठीक है. ये तो वर्ड ही नहीं होता है, सो दिस गोज आउट. दिस इज द राइट वर्ड, ठीक है. हार्डली कंड्यूसिव फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट.
नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। फ्रेज दिया हुआ है हमारे लिटरेरी थेफ्ट, ठीक है। लिटरेरी थेफ्ट मतलब जो लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसकी चोरी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, ठीक है। जब आप किसी पहले से पब्लिश चीज की कॉपी करके अपना नाम रख के उसमें छापते हैं, अगर आप क्रेडिट दे रहे हो उसको जहां से आपने लिया है, उठाया है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड प्लेजरिज्म। लेकिन अगर आप अपना नाम रख के पहले से पब्लिश चीज को लिख रहे हो तो उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है, दैट इज लिटरेरी थेफ्ट, ओके। In the following question, out of the 4 given alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase. One who speaks on behalf of others. This is one word for many question, ठीक है। तो जो दूसरों के behalf पे बोलता हो, किसी और के behalf पे बोल रहा हो, that is called spokesman. किसी ने कुछ कहा है उसके जगह वो बोल रहा है, ठीक है। दूसरों के opinions सामने जो रखता है, that person is called spokesman, okay. आई होप दिस आर क्लियर फॉर यू, और आपको एक जनरल आइडिया मिल गया है कि लेवल कितना है, कितना हार्ड पेपर होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके रखने हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एक बार इस बार हम चेक कर लेते हैं, एमटीएस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐड हो गया है, दैट इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। स्कोर का उतना वो नहीं होता है, इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। आपका 50 मार्क्स का पेपर है एंड आपके इसमें 2 सेक्शन हो जाते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। 25 मार्क्स फॉर एसे, शॉर्ट एसे आता है, एंड 25 मार्क्स फॉर लेटर, ठीक है। सो ये 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके इसमें। तो अगर आपका पेपर क्लियर हो गया है तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है फॉर क्वालिफाइंग पर्पस ओनली, दिस इज नॉट अ स्कोरिंग पेपर और एनीथिंग, ठीक है। इसके लिए आपको अराउंड 30 मिनट्स मिलते हैं, सो यू नीड टू प्लान योर स्टेप्स अकॉर्डिंगली। डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको यू नीड टू प्रिपेयर योर राइटिंग वेरी मच, ठीक है। राइटिंग आपको प्रिपेयर करके चलना है, और वो कैसे प्रिपेयर होगा, फर्स्ट रीड। आपने न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ा, कोई इवेंट पढ़ा या कोई आर्टिकल पढ़ा, ट्राई टू समराइज इट तुरंत, ठीक है। समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ पढ़ने की, ठीक है। आपने कुछ बड़ा पढ़ा है, अगर आप उसको समराइज करके, लाइक यू हैव रेड अराउंड एन आर्टिकल ऑफ 600 वर्ड्स, आप उसको समराइज करके अराउंड 100 to 200 वर्ड्स में लिख दीजिए your points, what were the main points. So you'll have your current affairs main points as well as you'll have your practice of writing, ठीक है। बात अगर हम ऐसे की कर रहे हैं तो this becomes very very important, ठीक है। आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी हो जाता है when it comes to essay writing, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग रेगुलरली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, तभी होगा। टॉपिक्स की बात करें तो आपके जनरल टॉपिक्स आते हैं फ्रॉम अराउंड योरसेल्फ, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, okay, and you can even have a topic called like ethical problems of e-commerce, right? इस टाइप के आपके जनरल डेली रोजाना वाले टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक अप अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं एमटीएस के, उस लिस्ट को आप उठाइए। आपने लेट्स से 25 एसेज का लिस्ट उठा लिया है, ठीक है। एटलीस्ट 2 दिन में एक ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका ऐसे अराउंड 700 to 800 मार्क्स का वर्ड्स का होना चाहिए। सो आप 2 दिन लीजिए, फर्स्ट कम अप विद द पॉइंट्स, हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव ऑन दैट टॉपिक। अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो थिंक अबाउट वॉट एवर यू हैव हर्ड ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। अगर आप जनरली भी अवेयर रहते हैं तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एथिकल वो जंक्शन ऑफ ई कॉमर्स हो गया, तो दीज आर एवरीडे टॉपिक्स, ठीक है। कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, अगर आप उनको मेंशन कर सकते हैं इन टॉपिक्स में तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। तो आपको ऐसे डेटा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज
happening around you. I hope this is very very clear and this section was helpful for you people. Okay, next let's take a look at some tips and tricks which you can use while studying. Read the questions at least twice. जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज क्वेश्चन को 2 बार तो कम से कम पढ़िए. कई बार क्या होता है, आप ये सोचते हो कि मुझे ये चीज आती है, ठीक है, लेकिन वो पूछे नहीं होती एग्जाम में. आपने एग्जाम में वो लिखना है जो आपसे पूछा गया है, नॉट जो आपको आता है. ठीक है, सो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन एट लीस्ट ट्वाइस. ऑलवेज आंसर बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन एंड नॉट व्हाट यू सिंपली नो. ठीक है, एज आई सेड, जो पूछा है उसे बताइए, जो ऑप्शन में है वहां से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए और ये मत सोचिए कि मुझे तो इसका आंसर ऑलरेडी आता है. ठीक है, attempt easier and shorter questions first, such as vocabulary questions with one word answers, and then proceed to the grammar and reading section. I hope this is clear. पहले vocabulary attempt कीजिए आप हमेशा, क्योंकि shorter questions होते हैं, एक ही वर्ड का आंसर आपका है, आपको कुछ ज्यादा थॉट प्रोसेस वहां लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है. ठीक है, सो अटेम्प्ट फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द ग्रामर एंड देन मूव ऑन टू द रीडिंग सेक्शन. ठीक है, when attempting close test questions, first read the entire paragraph to get the sense of it and then get back to individual blanks and questions. Do not start filling the first blank. See, close test में क्या होता है, आपको एक पता होना चाहिए कि पैसेज किस डायरेक्शन में चल रहा है. What is the theme of the passage? What is the passage trying to say? ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने आंसर्स चूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप सीधे एक एक ब्लैंक करके चलेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पैसेज का थीम क्या है. कहीं नॉट लगाना वाला वर्ड हो सकता है लेकिन आप पॉजिटिव में चल रहे हो. ठीक है, कहीं पॉजिटिव हो सकता है लेकिन आप नेगेटिव ले लोगे टोन. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का टोन क्या है. ठीक है, देन यू नीड टू प्रोसीड विद द फिल इन द ब्लैंक्स. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड आई होप ये सारी चीजें आपको आने वाले आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करे. ठीक है, एंड हैव अ वेरी नाइस प्रिपरेशन टाइम. आपके पास रफली 3 or 4 months है, तो आप बहुत आसानी से इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड इंग्लिश इज समथिंग दैट यू कैन राइट डाउन एज डन एंड डन इफ यू फॉलो ऑल these tips and tricks. Okay, so thank you for watching my video and kindly like, share and subscribe to our channel. Have a nice day all of you.